myself Subhas Gorilla, Faculty of Biology in Lisa School. Welcome in YouTube channel of Lisa School. Dear students, देखिए आप अपना सेकंड चैप्टर रनिंग में चल रहा है। इसमें से 2 क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम सभी को पहले से पता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। रिमेनिंग 2 क्लासेस में हम जो लास्ट की क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था एक टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पोलन टेट्राड्स। पोलन टेट्राड्स को डिवाइड कर रखा था हमने अलग अलग टाइप में, जैसे टेट्रांगुलर फॉर्म में हो, आइसोबाइलेटरल फॉर्म में हो, डेसिकेट फॉर्म में हो। उसके बाद में एक हमारे पास था बेटा टी शेप था और उसके बाद में लीनियर शेप था। उस स्ट्रक्चर के बाद में हमारे जो स्ट्रक्चर बनी थी पोलन टेट्राड। पोलन टेट्राड क्या होता है बेटा? 4 पोलन ग्रेन्स का ग्रुप होता है जो सेल्यूलोज या केलोज प्रोटीन से कवर्ड होता है, उससे कवर रहता है और 4 की फॉर्म में क्या कहलाता है बेटा? पोलन टेट्राड्स। अब पोलन टेट्राड से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन और पोलन ग्रेन में गैमीट का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एट फर्स्ट हम डिस्कस करें, टॉपिक का नाम है, आज हमारे टॉपिक का नाम जर्मिनेटेड मेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स का जर्मिनेशन किस टाइप से होता है, जर्मिनेट किस टाइप से मेल गैमेटोफाइट होते हैं, किसको हम गैमेटोफाइट्स बोलेंगे और गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए बेटा, एट फर्स्ट हमने ये टॉपिक डाला आपने गैमेटोफाइट्स। हमारा चैप्टर का नाम ही है, बहुत टाइम से चल रहा है तो आप लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स होता है उसी को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट्स। जर्मिनेटेड यानी पोलन ग्रेन जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है या हम कह सकते हैं आगे पोलिनेशन करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, इसलिए इसका नाम मेल गैमेटोफाइट है। और जो पोलन ग्रेन्स होता है वही क्या होता है? फर्स्ट सेल होती है गैमेटोफाइट्स की। पोलन ग्रेन्स जो होता है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, जबकि स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो उसी के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट्स की फर्स्ट सेल के फॉर्म में होता है पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स जो होता है ये क्या करेगा बेटा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हुए क्या बना देता है? गैमेटोफाइट बनाता है। और इस फॉर्मेशन की प्रोसेस का नाम होता है गैमेटोजेनेसिस। आप लोग जान चुके हैं पहले गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, पहले भी आपने पढ़ी थी बेटा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया था और यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस यानी कि जो पोलन ग्रेन्स की सेल होगी वो आगे डिवाइड होगी और उससे क्या होगा बेटा? एक वेजिटेटिव सेल बनेगी और एक क्या बनेगी? जर्मिनेटिव सेल बनेगी। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। एंड फर्स्ट हमने टॉपिक डाला था गैमेटोफाइट्स, उसी का हमने इंट्रोडक्शन किया है कि व्हाट इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है? जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड गैमेटोफाइट्स। एंड सेकंड इज pollen grain is the first cell of gametophyte. Pollen grain is the first cell of gametophyte. And second, the pollen grain convert into gametophyte by process of gametogenesis. Gametogenesis process से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और उससे क्या बनेगा बेटा? 2 सेल का फॉर्म होगा। एक का नाम रहेगा वेजिटेटिव सेल, सेकंड इज जर्मिनेटिव सेल। And germinative cell again divide in 2 parts and form 2 male gametes. Germinative cell again divide होगी और किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा? 2 gametes का। और उसी से क्या बना है? गैमेटोफाइट।
अब इसमें तो हमारे को डेफिनेशन देखने की, पोलन ग्रेन जब जर्मिनेटेड कंडीशन में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है पोलन ग्रेन। अब हमारे पास रिक्वायर्ड आ रहा है पोलन ग्रेन क्या होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन से पहले आपने पोलन टेट्राड पढ़ा था, उसी को हम आगे लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का लास्ट जो रिजल्ट था, द रिजल्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज पोलन टेट्राड्स। क्या था बेटा, पोलन टेट्राड्स था। अब पोलन टेट्राड्स क्या होता है बेटा, ए ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर या ए ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन्स कवर्ड बाय ए सेल्यूलोज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलन टेट्राड्स। पोलन टेट्राड्स इज माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का ग्रुप है जो एक कवर से कवर्ड होता है, उसके काम में वो टेट्राड 4 की फॉर्म में है, इसीलिए उसको बोलते हैं पोलन टेट्राड। जब इसकी सेल्यूलोज कवरिंग फट जाती है, डीजनरेट हो जाती है, कौन से बेटा, इसकी कवरिंग जो है वो डीजनरेट हो जाएगी, इस कंडीशन में माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएगा और इस फ्री माइक्रोस्पोर को, इस फ्री जो पोलन टेट्राड का जो पार्ट था माइक्रोस्पोर बना है, उसी का नाम क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन। क्या नाम रहेगा बेटा इसका, पोलन ग्रेन रहेगा, जो कैसा होगा, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बनेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। देखिए बेटा, a wall made up by cellulose present between microspore, ये कवरिंग का फॉर्मेशन करेगी, और जब ये डीजनरेट हो जाती है, ये कवरिंग जब डीजनरेट हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में पोलन ग्रेन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे और एक राउंड स्ट्रक्चर बनेगी, और इसी राउंड स्ट्रक्चर का नाम रहेगा पोलन ग्रेन्स। क्या रहेगा बेटा, पोलन ग्रेन्स। अब हम बात करते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है, अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन ही हुआ है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो रहेगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन टेट्राड से सेल्यूलोज मेम्ब्रेन कवर हो गई, डीजनरेट हो गई, उसके बाद में क्या हो गया बेटा, डीजनरेट होने के बाद में जो न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, पोलन ग्रेन्स क्या होता है बेटा, अपर साइड में स्ट्रक्चर होता है, एक राउंड शेप में स्ट्रक्चर होती है। क्या होगी बेटा, राउंड शेप में स्ट्रक्चर होती है, और इसकी आउटर कवरिंग जो होती है, बाहर की जो स्ट्रक्चर हम सरफेस नॉर्मली वैसे देखें तो कैसे हो सकती है बेटा, स्पाइनी फॉर्म में भी हो सकती है, आउटर साइड में क्या हो सकती है बेटा, स्पाइनी फॉर्म में भी हो सकती है। उसके साथ साथ कुछ में कैसे हो सकते हैं बेटा, ग्रूव भी प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनी हो सकती है स्पाइन फ्री फॉर्म में, या इसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, ग्रूव प्रेजेंट हो सकते हैं। पोलन ग्रेन्स एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है। देखिए बेटा, आपने कभी फील किया होगा किसी फ्लावर को, जब हम खासकर मस्टर्ड फ्लावर को टच करते हैं तो एक येलोइश पाउडर आपके हाथ से आ जाता है, आपके हाथ के ऊपर। तो इस येलोइश पाउडर को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक स्मॉल स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, इस टाइप की स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स राउंड शेप में स्ट्रक्चर होती है, और बाहर से देखने पर कैसी हो सकती है बेटा, स्मूथ भी हो सकती है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है। किसी में कैसे हो सकती है बेटा, स्मूथ हो सकती है, उसके साथ साथ बाहर की सरफेस कैसे हो सकती है बेटा, स्मूथ हो सकती है, किसी में स्पाइनी हो सकती है, और किसी में क्या हो सकता है बेटा, ग्रूव प्रेजेंट हो सकता है, ऊपर नीचे ग्रूव स्ट्रक्चर दिखेगी, ऐसी स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। अब उसके बाद में हम बात करें इसी टॉपिक के अंदर कि जो पोलन ग्रेन्स होता है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो राउंड शेप में है, इस टाइप की स्ट्रक्चर है, और बाहर से ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके बाद में देखिए बेटा, ये पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है बेटा, वेक्टर्स होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स राउंड स्ट्रक्चर होती है, और क्या होता है बेटा, 2 लेयर से कवर्ड होता है। एक का नाम होगा एक्साइन एंड सेकंड इज कॉल्ड एनाइन। 2 लेयर होती है, एक का नाम होता है बेटा एक्साइन और एक का नाम होता है एनाइन।
आउटर जो सरफेस होती है वो स्पाइनी हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, उस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, इस टाइप के अंदर का साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। साइटोप्लाज्म कैसा होगा बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ये हमने बनाई है एक्साइन, और ये क्या होगा बेटा, इस टाइप से ये इनसाइड में क्या होगी, एनाइन। उसके साथ साथ इस टाइप से एक न्यूक्लियस होगा। ये क्या होगा बेटा, इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर क्या होंगे बेटा, वैक्यूल्स होंगी, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए बेटा, इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए कि पोलन ग्रेन्स एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है। आउटर कवरिंग कैसी इसकी स्मूथ हो सकती है, स्पाइनी हो सकती है, रफी हो सकती है। उसके साथ साथ जब इसकी माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो इसके ऊपर दो कवर होती है, एक होती है बेटा एक्साइन और एक होती है एनाइन। सबसे पहले हम बात करें बेटा एक्साइन की। एक्साइन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक्साइन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और जिसका फॉर्मेशन देखें बेटा, आपको याद हो पीछे की बातें, तो इसका फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, स्पोरोपोलिन से। किससे होता है बेटा, स्पोरोपोलिन से होता है, स्पोरोपोलिन से होता है। आपको याद होगा टेपिटम में हमने बात की थी, प्रोयूबिस बॉडी कन्वर्ट इनटू यूबिस बॉडी एंड यूबिस बॉडी फॉर्म स्पोरोपोलिन। तो बेटा आउटर कवरिंग जो होती है वो किससे कवर्ड होगी बेटा, एक्साइन होगी, आउटर कवरिंग होगी, और किससे मेडअप होती है, स्पोरोपोलिन से होती है। और स्पोरोपोलिन की खास प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मली डीजनरेट नहीं होती, न तो इस पे फिजिकल फैक्टर से होता है, टेम्परेचर का, मॉइस्ट का, इन सब का इफेक्ट इस पे नहीं होता। इनके इसके अंदर क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। इसी बेस पे सीबीएसई में क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि पोलन ग्रेन्स होता है लॉन्ग टाइम तक सेफ रह सकते हैं, कंजर्व रह सकते हैं। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है बेटा, इसकी जो कवर होती है, कवरिंग जो होती है, एक्साइन जो होती है, वो किससे फॉर्म होती है, स्पोरोपोलिन से। और स्पोरोपोलिन जो होती है बायोलॉजिकल फिजिकल से क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। न तो इस पे ज्यादा ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है, न केमिकल का इफेक्ट होता है, न टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इसलिए वो जल्दी से डेस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये क्या होगी बेटा, एक्साइन होती है। उसके साथ साथ एक्साइन के अंदर क्या होगा बेटा, कुछ इस टाइप से क्या होते हैं, गैप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। गैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, गैप ही होती है क्योंकि ये तो डिस्ट्रॉय हो गए नहीं। तो यहाँ पर क्या होंगे बेटा, गैप्स होंगी, जिसको हम बोलेंगे जर्म पोर। क्या नाम होता है बेटा इनका, जर्म पोर। स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ध्यान दें आप, जर्म पोर डाइकोट प्लांट के अंदर इनके नंबर कितने होंगे, 3। डाइकोट में जर्म पोर के नंबर कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। जबकि मोनोकोट सीड जो प्लांट का पोलन ग्रेन होगा उनमें नंबर कितने होते हैं बेटा, 1। मोनोकोट के पोलन ग्रेन के नंबर कितने होते हैं, 1। तो ये इस टाइप से हमारे पास पोलन ग्रेन के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें, पोलन टेट्राड से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और पोलन टेट्राड से फॉर्मेशन होने के बाद में जो इसके एक्साइन और एनाइन 2 वॉल का फॉर्मेशन हुआ है। एक्साइन का फॉर्मेशन स्पोरोपोलिन से हुआ है, जबकि एनाइन हम बात करेंगे सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनती है। उसके साथ साथ जो स्पोरोपोलिन है, जिस अभी हमने कहा था इसके अंदर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है क्योंकि इसको फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कि या तो 1 होगा या क्या होंगे बेटा, 3 होंगे। नॉर्मली डाइकोट प्लांट जो होता है उनके अंदर इसके नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और मोनोकोट प्लांट में इसके नंबर 1 होते हैं। इस टाइप से ये क्या होगी बेटा, आउटर स्ट्रक्चर होगी पोलन ग्रेन्स की। अब उसके बाद में हम इनर स्ट्रक्चर की बात करें। इनर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट लेयर होती है इनसाइड में, जिसका फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, एनाइन का फॉर्मेशन होता है। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन किससे होता है बेटा, सेल्यूलोज और पैक्टिन से होता है। किससे होगा, सेल्यूलोज और पैक्टिन से होगा। देखें अभी जो एक्साइन की बात की थी वो क्या थे, डिसकंटिन्यूअस थे, उसके अंदर 3 गैप भी थे। जबकि एनाइन
जो होगी वो क्या होगी बेटा, इनर साइड में प्रेजेंट होगी, सॉफ्ट होगी, सेल्यूलोज और पेक्टिन से मेडअप होगी, और क्या होगी बेटा, कंटिन्यूअस, कैसी होगी, कंटिन्यूअस टाइप की मेम्ब्रेन होगी, जो क्या करती है बेटा, साइटोप्लाज्म को कवर करती है। क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म को कवर करती है एनाइन जो होती है। उसके साथ साथ कुछ और पोलन ग्रेन्स की प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं। ये तो स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए बेटा इस एनाइन के ऊपर और क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करें, स्पोरोपोलिन जो है वो आपको पढ़ लिया। इसके साथ साथ कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स की एक्साइन पर क्या होते हैं बेटा, ऑयली सबस्ट्रेट होते हैं, ऑयल सबस्ट्रेट होते हैं, जिसके कारण से ये पोलन ग्रेन्स किसी इंसेक्ट के साथ में, बर्ड्स के साथ में अटैच हो सकते हैं। इस सबस्ट्रेट का नाम होता है बेटा पोलन किट। क्या नाम रहेगा बेटा इसका, पोलन किट। सबसे खास प्रॉपर्टी है कि पोलन किट का, पोलन ऑयली सब्सटेंस होते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर, जो ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं अटैच होने के अंदर इंसेक्ट पोलिनेशन से। इंसेक्ट से इनसे क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने से क्या होता है, एक ऑयली लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उससे क्या होगा बेटा, ये दूसरे इंसेक्ट के साथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं पोलिनेशन। उसके साथ साथ जो पोलन किट होता है, स्टिकी सरफेस के साथ साथ इसको कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा, इसको कलर प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन करता है। देखें स्पोरोपोलिन के साथ साथ पोलन किट के बारे में भी देखेंगे। स्पोरोपोलिन एंजाइम जो होता है, एक तो स्पोरोपोलिन की कवरिंग है, उसको बायोलॉजिकल और फिजिकल रूप से डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट करता है। इस टाइप से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा जो रहेगा, इसके साथ साथ एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पोलन किट। पोलन किट का मेजर फंक्शन जो रहता है वो ये रहता है बेटा, पोलिनेशन टाइम में, क्योंकि पोलिनेशन आप लोग जानते हैं कि एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दूसरे फ्लावर पे जब ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन किससे होता है, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड। इंसेक्ट और बर्ड की बॉडी से अटैच होने का जो फंक्शन करते हैं, जो कवरिंग, ऑयली कवरिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन किट। पोलन किट का एक मेजर फंक्शन तो ये हो गया कि वो उसको क्या करेगा बेटा, इंसेक्ट्स के साथ में अटैच करवाएगा, बट उसके साथ साथ उसको कलर भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, कलर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ उसको अल्ट्रावायलेट जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उससे प्रोटेक्शन देता है। उसके साथ साथ इनके जो स्ट्रक्चर होती है उनको मेंटेन रखने के अंदर भी क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। स्टिकी बॉडी के अंदर क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा। अटैच होने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ये इस टाइप से क्या हो गया बेटा, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हो गई। पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है देखें आप वापस से, पोलन ग्रेन राउंड शेप में हो गया। एंजाइम के बारे में लिखनी है आपकी 2-4 बातें, उसके बाद में एनाइन के बारे में लिखना है, उसके बाद में पोलन किट के बारे में 3 बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। एंजाइम जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो किससे बनती है बेटा, मैडम बाय स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। प्रोयूबिस बॉडी जो फैट की होती है वो सॉलिड कन्वर्ट, सॉलिडिफिकेशन से क्या बनाती है बेटा, यूबिस बॉडी, और यूबिस बॉडी से बनता है स्पोरोपोलिन। उसके साथ साथ ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, उसके अंदर 4 लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं जर्म 4। जर्म 4 के नंबर या तो 1 होते हैं या नंबर 3 होते हैं। उसके साथ साथ जो स्पोरोपोलिन होती है या तो बायोलॉजिकल या फिजिकल केमिकल रूप से डिस्ट्रॉय नहीं होती, रेजिस्टेंस कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। इसी बेस पे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक कंजर्व रह सकते हैं। उसके साथ साथ इनर साइड की जो साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एनाइन। एनाइन का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, सेल्यूलोज और पेक्टिन से होता है। सॉफ्ट होती है, कंटिन्यूअस होती है, ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ हमने कहा है पोलन ग्रेन के ऊपर एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है, और ऑयली लेयर प्रेजेंट होने के कारण से उसी ऑयली लेयर को हम बोलते हैं पोलन किट। पोलन किट 3 मेजर फंक्शन करती है। एक तो पहला हम बात करें, इसकी जो सरफेस होती है इसको स्टिकी बनाती है, क्योंकि पहले रास्ता, अब इसके साथ जिसके कारण से इंसेक्ट के साथ में अटैच हो जाएगी। अटैच होने से पोलिनेशन प्रोसेस
इजी फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा बेटा इसका कलर प्रोवाइड करती है। तीसरा फंक्शन रहेगा पोलन किट से ये जो कवरिंग होने से क्या हो जाएगा, इस पे अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है उस पे नहीं आ सकती, उनसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। उसके बाद में देखेंगे बेटा हमारे पास यहाँ तक का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन्स की जो स्ट्रक्चर थी वो आपको समझ में आ गई होगी, पोलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बाद में इसी के अंदर देखें बेटा कुछ इससे रिलेटेड एक तो टॉपिक और है। एक तो है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या होती है बेटा, कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। इसका रीजन क्या है, कुछ स्पेशल टाइप की जो प्रोटीन्स होती है, स्पेशल टाइप की जो प्रोटीन्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर जो ग्रूव होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। और वो प्रोटीन आती कहाँ से है, कुछ तो गैमेटोफाइट से सीक्रेट होती है, कुछ टेपिटम की जो सेल्स होती है उनसे सीक्रेटेड होती है, और वो कहाँ हो जाती है, जो इसके बीच में ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर स्टोर्ड होती है। जब ये पोलन ग्रेन्स मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं उस कंडीशन में ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है बेटा, एलर्जी प्रोड्यूस करती है। एटमॉस्फेयर में स्प्रेडिंग, एटमॉस्फेयर में फैलने के बाद में क्या करती है बेटा, ह्यूमन के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस करती है। उसके साथ साथ यही प्रोटीन क्या करती है बेटा, कुछ प्लांट में, कुछ प्लांट के अंदर क्या पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाते हैं तो उस पे उस स्पीशीज का है या नहीं उसके लिए आइडेंटिफिकेशन भी करती है। तो देखें पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर के अंदर ये टॉपिक आते हैं। एक तो पोलन एलर्जी है, उसके साथ साथ दूसरा हमारे पास है टॉपिक है बेटा पोलन प्रोडक्ट। पोलन ग्रेन से वैसे तो नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बट उनका यूज एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो टैबलेट्स आती हैं या सिरप आती है उनके अंदर भी यूज किया जाता है। पोलन ग्रेन से बी पोलन नाम से एक सिरप भी आती है और उसके साथ साथ कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जो खासकर उनके अंदर एनर्जी प्रोटीन ज्यादा होती है। इसके कारण से जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, एथलीट्स वगैरह होते हैं वो इन्हें टैबलेट्स का यूज करते हैं। कई बार वीकनेस ज्यादा होती है, विटामिन की स्पेशल कमी होती है तो डॉक्टर्स भी इसके अंदर हमारे जो टैबलेट्स की फॉर्म इसको लिखते हैं। इसी के अंदर आती है बेटा पोलन सिरप भी आती है, वो भी इसी के अंदर आती है, वो भी किसका पोलन ग्रेन का प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ हम अब हमारे माइंड में ये आ रहा होगा कि पोलन ग्रेन कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको डिस्ट्रॉय करते नहीं है, होते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर न तो ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट होता है न ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है, अल्ट्रावायलेट रेस का भी नहीं होता क्योंकि उसमें पोलन किट प्रेजेंट होती है। बट इसका जो लाइफ टाइम है पोलन ग्रेन्स का वो क्या होता है बेटा, अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होता है। कुछ घंटों से लेके कुछ महीनों तक होता है। क्या होगा बेटा, कुछ घंटों से लेके कुछ महीनों तक हो सकता है। कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ घंटे के बाद में अनएक्टिव हो जाते हैं और कुछ में क्या होता है बेटा, कुछ दिनों तक रह सकते हैं। पॉलिनेशन अलग अलग तरीके का होता है, उस प्रकार से ही उनका लाइफ टाइम होता है। इनका जो लाइफ टाइम होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि अलग अलग सीजन पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है, मॉइस्चर होती है, उस पर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में थोड़ी लॉन्ग टाइम में उनमें पॉलिनेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट रह सकती है। तो ये हो गया बेटा। उसके साथ साथ क्या रहेगा बेटा, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मीन्स क्या होता है, प्लांट की नई नई वेराइटी डेवलप करना, और वेराइटी डेवलप करने के लिए क्या चाहिए बेटा, पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और पोलन ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव रखने के लिए क्या बनाया जाता है बेटा, पोलन बैंक। ये एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, पोलन बैंक। पोलन बैंक एक स्पेशल टाइप का बैंक होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है, सीमन बैंक होता है, अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं। उस टाइप से पोलन बैंक है। एक सीड बैंक होता है, सीड के अलग अलग टाइप के सीड को रखा जाता है। तो पोलन ग्रेन्स को रखा जाता है। इसको एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए क्या होता है बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री टेम्परेचर पर इसको जब रखेंगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो खत्म नहीं होगी, ये फंक्शनल की फॉर्म में रह सकता है। तो पोलन बैंक में पोलन ग्रेन को लॉन्ग टाइम तक कंजर्व किया जा सकता है। इसके लिए बेटा, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, प्लांट ब्रीडिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए इसको रखा जा सकता है। तो ये हमारे पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे। पोलन एलर्जी था, उसके साथ साथ हमारा दूसरा था पोलन प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उसके साथ साथ हमारा पोलन ग्रेन की लाइफ टाइम कितनी होती है, किस पे डिपेंड करती है, उसको हम लॉन्ग टाइम तक कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो उसी के अंदर हमारा अगला टॉपिक है पोलन ग्रेन्स के अलग अलग हमने देख लिया, पोलन एलर्जी, पोलन प्रोडक्ट्स,
एंड पोलन ग्रेन्स। उसके बाद में हम देखते हैं पोलन ग्रेन जो होता है उसमें गैमेट्स कैसे बनते हैं। उस गैमेट्स फॉर्मेशन को बोलते हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस। उसी प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा बेटा, या दूसरे टॉपिक का नाम आप बात करें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स कर रहे थे। उस पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने क्या डिस्कस किया है बेटा कि पोलन ग्रेन्स पोलन टेट्राड्स में था। पोलन टेट्राड्स में जो कवरिंग थी सेल्यूलोज की वो सेपरेट हो गई, डीजनरेट हो गई और एक राउंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर हमने देख ली, एक्साइन होता है, एनाइन होता है, एक्साइन का फॉर्मेशन स्पोरोपोलिन से होता है, ये सब देख लिए। अब देखिए बेटा इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। आप लोग पहले से जानते हैं कि पोलन टेट्राड में हैप्लोइड पोलन ग्रेन्स बने थे और उससे वापस आगे अब उसमें मियोसिस नहीं होगा, ओनली क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा आगे आने वाले प्रोसेस में। तो एट फर्स्ट क्या होता है बेटा, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके साथ साथ एक वैक्यूल्स होती है, एक एनाइन है, एक जाइन है, उसके बाद में क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म होगा। अब उसके बाद में ये जो स्टेज है, अब स्टेज के बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक डिवीजन होगा। किसका होगा बेटा, डिवीजन होगा किसका, साइटोप्लाज्म का। यानी कि सबसे पहले किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का। डिवीजन किसका होगा बेटा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन होने से जो पोलन ग्रेन्स हैं उसमें 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। पहले न्यूक्लियस एक था पोलन ग्रेन में, अब न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ और डिवीजन होने से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। एक को हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक को हम बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिस साइड में वैक्यूल्स प्रेजेंट थी वहां पर एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे बेटा वेजिटेटिव सेल, और उसके नीचे वाली साइड के अंदर एक स्मॉल लेंस लाइक सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा जनरेटिव सेल। देखिए बेटा पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट कैसे बन रही, इसी टॉपिक पे चल रही है। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपने देखी, उसमें न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस ने वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन किया और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस ने जर्मिनेटिव सेल का फॉर्मेशन किया। अब दोनों सेल में क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल का साइज क्या होगा बेटा, कौन सी साइज में बनेगी, वैक्यूल्स बन रही थी उस साइड में, ये अपर वाली साइड में किसका फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव सेल्स का होता है। साइज में बड़ी होती है वेजिटेटिव सेल, उसका न्यूक्लियस का साइज भी क्या होता है बेटा, बिग होता है। उसके साथ साथ में सबसे पहले जब स्टार्टिंग में बनती है तो उस टाइम में वेजिटेटिव सेल का साइज जो शेप है वो कैसा होता है, राउंड होता है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है बेटा, अनडेफिनेट शेप में हो जाती है, इरेगुलर शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होगा बेटा कि क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव जो सेल होती है उसमें आरएनए और प्रोटीन की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, जबकि डीएनए की क्वांटिटी बोथ सेल में मोस्टली इक्वल होती है। क्योंकि जो डीएनए की रिक्वायरमेंट रहेगी वो जर्मिनेटिव में है, वहां पर ज्यादा हो सकती है, बट आरएनए और प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो किसमें होती है बेटा, इसी में होती है। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है बेटा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल से होता है। तो ये पहली सेल थी वेजिटेटिव सेल। उसके बाद में देखें बेटा दूसरी सेल जो बनती है इससे, पोलन ग्रेन के अंदर जो फर्स्ट सेल थी उसमें डिवीजन होने से, और उससे क्या बनती है बेटा, एक स्मॉल सेल बनती है जिसका नाम है जनरेटिव सेल। लेंस शेप में होती है, कैसी होती है बेटा, लेंस शेप में होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है वो क्या वर्मी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। पहले कैसी होती है बेटा, लेंस शेप होती है, फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्मी फॉर्म में, और भी पतली सी हो जाती है, वर्मी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, कंपैरेटिव टू वेजिटेटिव सेल लेस होता है। जब साइटोप्लाज्म लेस होगा तो आरएनए एंड प्रोटीन आर आल्सो लेस। क्या होगा बेटा, आरएनए और प्रोटीन भी क्या होगा बेटा, लेस होगा, लगभग, जबकि डीएनए की क्वांटिटी लगभग क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए बेटा जर्मिनेटिव सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल गैमेट्स का
फॉर्मेशन होता है। ये इस टाइप से हमारे पास पोलन ग्रेन, ये जनरेटिव सेल और ये क्या होगी बेटा वेजिटेटिव सेल। कुछ प्लांट में यहाँ तक क्या हो जाता है बेटा पोलिनेशन। क्या हो गया बेटा पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक क्या होती है जर्मिनेटिव, यानी गैमेट तो बनेंगे वो पोलिनेशन के बाद में बनते हैं। तो इसमें पोलिनेशन क्या होता है बेटा 2 सेल स्टेज में होता है। किसमें होगा बेटा 2 सेल स्टेज में हो जाता है। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, बट कुछ प्लांट में क्या होगा पोलिनेशन से पहले और कुछ में बाद में होना तो कंपलसरी है, पर किसी में पोलिनेशन से पहले भी हो सकता है, किसी में पोलिनेशन से बाद में भी हो सकता है। मींस जर्मिनेटिव सेल डिवाइड अगेन, एक बार और डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद में ये जनरेटिव सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है और उनका नाम ही होता है बेटा मेल गैमेट। क्या नाम रहेगा इनका मेल गैमेट। वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल 2 सेल बनी थी, बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल स्मॉल लेंथ शेप में जनरेटिव सेल, और उसके बाद में कुछ में पोलिनेशन से पहले और किसी में बाद में, यानी आफ्टर बिफोर दोनों कंडीशन हो सकती है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। बट जर्मिनेटिव सेल क्या होती है अगेन डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद में क्या होगा बेटा ये जो मेल गैमेट्स बनेंगे 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और यही क्या होगा बेटा गैमेटोफाइट की फॉर्म में काम करते हैं। अब उसमें क्या होगा इस टाइप से आफ्टर ये स्ट्रक्चर बनने के बाद में पोलन ग्रेन्स के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद में क्या होती है बेटा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का, उसके बाद में 2 क्या होते हैं बेटा मेल गैमेट्स होते हैं। 2 क्या रहेंगे मेल गैमेट्स, क्या रहेंगे बेटा 2 मेल गैमेट्स रहेंगे। और उसके बाद में एटलास्ट वेजिटेटिव सेल क्या होती है डीजनरेट हो जाती है। इस टाइप से अब ये मेल गैमेट्स क्या करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये बन गई जर्म ट्यूब। जब साइज बड़ा होता है तो इसी का नाम क्या हो जाता है बेटा पोलन ट्यूब। इसी का क्या नाम बनेगा बेटा पोलन ट्यूब। तो इसके साथ हमारा यहाँ तक का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आपने लगभग वो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ मेल गैमेटोफाइट यानी कि कैसे डेवलप होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखना बेटा कुछ में ये डिवीजन पोलिनेशन से पहले होता है और किस में पोलिनेशन से बाद में भी हो सकता है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में लगभग फीमेल पार्ट बचा है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।